प्रतिरोध क्षमता, इम्यूनिटी, शरीर के संघर्ष करने की क्षमता, उन बाह्य कारकों से जिससे वो संघर्ष करते करते आज तक यहाँ पहुँचा। और आज इस जनरेशन में जो आप संघर्ष की प्रणाली अपने शरीर को सिखाएंगे, वो अगली जनरेशन्स में उनकी इम्यूनिटी बन जाएगी। आप सोचते होंगे ये कैसे संभव है, मेरे तो बच्चे सब हो चुके, इतना बुजुर्ग मैं हो गया, इतना सीनियर हो गया, कैसे उसके पास तक ये बात पहुंचेगी? ये तो जेनेटिक कोड में चला जाता है। हाँ, सवाल एकदम वाजिब है। उसका यही एक तरीका है कि आप जो कुछ भी सोचते हैं करते हैं, उसको देख करके दूसरे भी उससे प्रभावित होते हैं। अपने सबसे अजीज लोगों को आप मत सिखाइए, लेकिन वो धीरे धीरे देखेंगे कि किन चीज़ों से आपको लाभ हुआ है, वो भी उसको अपनाने की कोशिश करेंगे। इससे वो उनके अंदर इम्यूनिटी बढ़ती चली जाती है। अक्सर आपने देखा होगा कुछ जाति विशेष के लोगों के अंदर कुछ विशेष गुण आए रहते हैं। क्यों? क्योंकि वैसे ही परिवेश में वो रहते हैं, इसकी वजह से उनको उसके सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो वैसे ही हो जाते हैं। दूसरा ये है कि आपके शरीर से जब भी आप कोई क्रिया करते हैं या प्रतिक्रिया करते हैं, तो वो सिर्फ ऐसे ही नहीं बनती, उसके लिए हार्मोन बनते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती है, तरंगे बनती हैं, ऊष्मा शरीर से निकलती है जो कि बहुत सूक्ष्म होती है, और वो दूसरे लोग उसको सबकॉन्शियस माइंड से और उनका जो छठी इंद्री रहती है वो उसको परसेप्शन रिसीव कर लेता है और वो बढ़ती चली जाती है। इसलिए इसको आप करें, किसी को मत सिखाने का प्रयास करें, लेकिन अगर आपको लाभ होगा तो अन्य लोग उससे प्रभावित होकर के स्वयं सीखने का प्रयास करेंगे। इतना ही काफ़ी होता है इस विषय में। आज आपको सबसे पहले जहाँ पर जीवाणु विषाणु आ करके जिस गेटवे से अंदर घुसते हैं, उस गेटवे की मॉडरेट प्रक्रिया बताते हैं कि कैसे वहाँ पर आप उनसे फाइट करें, कैसे संघर्ष करें, कैसे उन पॉइंटों को एक्टिवेट करें जहाँ पर कि वो टकराएं, और टकरा के एक बड़ी सी चाइना वॉल जैसे बनाई थी मंगोलिया के बॉर्डर पर, उस तरीके की आपकी प्रतिरोध क्षमता बने कि वो वहीं पर टकरा के उस तरफ गिर जाएं। कैसे? फिर से शुरू करते हैं। आपको बताते हैं, नाक कान गले की अंदर जो ट्यूब रहती है, यहाँ से जुड़ी है, यहाँ से जुड़ी है, साइनस है, कान की कैविटी के अंदर टिम्पैनिक्स है, गले के अंदर गलसुए हैं, चेहरे के अंदर बहुत सारे पॉइंट हैं, गले में पॉइंट्स हैं। ये सब पॉइंट्स पड़े रहते हैं अनएक्टिवेटेड। अगर आप इनको एक्टिवेट कर दें तो ये खुद आपके लिए अपने एक छोटी छोटी बॉर्डर पोस्ट की तरीके से काम करती हैं। आप एक्टिवेट तो करके देखें। आज देखिए सांस से कैसे इन पॉइंटों को एक्टिवेट किया जाता है, इसको समझिए। सांस को भर लीजिए और पहले नाक को दबाइए तो पूरे ट्यूबों में हवा भर जाएगी इस प्रकार से, और कान के पर्दे में फट से बोलेगा यूँ। अब इसी की आप कल्पना कीजिए कि ये जहाँ जहाँ आप पॉइंट दबा रहे हैं, वहाँ ये सांस के द्वारा जो अंदर ऊर्जा जा रही है उन पॉइंटों को एक्टिवेट कर रही है। अब दबाएंगे तो यहाँ हवा यहाँ भरेगी, लेकिन ऊर्जा कहाँ जाना है ये आप इस पर ध्यान रखें। अब ये दबाएं, देखें ये गले में यहाँ थायराइड का है,
यहाँ पे रखा आपने पॉइंट। अब यहाँ तक हम आ गए। अब पीनियल ग्लैंड पे आते हैं, ये सामने के चक्र पर। अब इससे ऊपर मस्तिष्क की तरफ बढ़ते हैं। अब गले की तरफ आते हैं। ये पूरा एक चक्र आपने शुरू कर दिया इन सब को एक्टिवेट करने के लिए। अब इसमें थोड़ा ब्लड की पंपिंग कर दीजिए। वो कैसे? उंगलियों को लीजिए। अब यहाँ से ऐसे हल्के हल्के एक एक उंगली को दबाइए, यूँ। अब इसको यूँ यूँ दबाते चले जाइए। ये तो कंप्रेशन हो गया। अब उसके आसपास के भी इलाके को ज़रा एक्टिवेट कर दीजिए, थपकी दे करके। कलाई, हथेली, गदेली, ये बीच का दबाव का हिस्सा ले करके हल्के हल्के थपकी। इसको सहला दीजिए, पूरा सर्कुलेट हो जाए जिससे एनर्जी है। तो आपका ये नाक कान गले का एरिया पूरा बाहर की तरफ से अंदर वो पॉइंट्स जग गए जहाँ पर कि एनर्जी आपने अभी डाली थी। कोई भी क्रिया करने के बाद उस क्रिया को जहाँ से आपने लिया उसको धन्यवाद कीजिए। उस प्रकृति को, धन्य है प्रकृति जिसने आपको ये ऊर्जा दी। ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे आगे, सीखते हुए एक एक क्रिया को।